दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आने लगा है कि डॉक्टर साहब हमें हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको सही में क्या करना चाहिए। देखिए, जनरली लिवर की एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस होना। अब हेपेटाइटिस होना एक ऐसी टर्म है कि पेशेंट को लिवर में इन्फ्लेमेशन होने लगी है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई, लिवर पे सूजन आ गई है, उसके फंक्शंस जो हैं गड़बड़ होने लगे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस का कारण क्या है। तो पेशेंट की ब्लड की जांच कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस हुई है, उसको हेपेटाइटिस बी हुई है या फिर सी हुई है। ठीक है, सी जिसको हम बोलते हैं काला पीलिया हो चुका है पेशेंट को। अब ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को या नहीं देना, वो सीवियरिटी पे उसकी डिपेंड करता है। सीवियरिटी जो डिपेंड करती है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि पेशेंट के अंदर लक्षण कितने कॉम्प्लिकेशन वाले आ रहे हैं, और सेकंड डिपेंड करती है कि पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है उसके ब्लड टेस्ट में। ठीक है, वायरल लोड वाली एक जांच होती है जिससे पता लगता है कि भाई कितना है। अगर वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और मैं एक जस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है, सभी होम्योपैथी डॉक्टर्स की अपनी राय अलग अलग हो सकती है, बट मेरा ये मानना है कि पेशेंट का ठीक होना बहुत जरूरी है। चाहे वो होम्योपैथी से ठीक हो, चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंटीवायरल लेके वो ठीक हो, राइट। तो उसको देखते हैं भाई, उसके में तो करोड़ों वायरस हैं। पेशेंट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, दयनीय स्थिति में है, बहुत ज्यादा एक्सेस में सिम्टम्स आ गए हैं, खाना पचना बंद हो गया, वोमिटिंग आने लगी है, और ब्लड की वोमिटिंग आने लगी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे से गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, पेट रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, जिससे वो आपका तुरंत से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें एंटीवायरल मेडिसिन वाला। इसके आप समझते हैं ना, किट आती है, तो उसको आप यूज कीजिए। अगर आप ऐसी स्थिति में होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी आप तब ले सकते हैं जब आपने इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया है, कि आपने अच्छे से अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट ले लिया है, जितना उन्होंने ट्रीटमेंट बताया, 3 महीने 6 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया है, बट आपको आराम नहीं हो रहा है, तब आपको होम्योपैथी लेनी चाहिए। या फिर आपके सिम्टम्स कम है तब आपको होम्योपैथी लेनी चाहिए। अगर एक्सिस में बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो आने वाले समय कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वायरस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से ही एंड होंगे। तो मैं इसलिए कोई आपको ऐसी मेडिसिन नहीं बताता हेपेटाइटिस के, मुझे हेपेटाइटिस से कोई मेडिसिन बता दीजिए। सबसे पहली बात तो हेपेटाइटिस की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। इवन होम्योपैथी में कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए बता दिया जाए कि आपको हेपेटाइटिस है तो आपको ये मेडिसिन लेनी है, आपको फाइब्रोसिस है तो ये लेनी है, लिवर सिरोसिस है तो ये दवाई लेनी है। ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है। जो आपके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। इस बस कुछ चीजें हैं जो कि स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करती। जैसे हम बोल सकते हैं भाई, स्पेसिफिक रेमेडी हम बात करें स्प्लीन की तो चिनियोथस आप ले सकते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी हम बात करें हार्ट की तो क्रेटेगस आप ले सकते हैं, लीवर की हम बात करें तो चेलिडोनिया ले सकते हैं। लेकिन जो साइन सिम्टम्स हैं वो अलग चीज है। ठीक है, तो राइट, ये चीजें आप जहां तक समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने चैनल पे भी डाल सकते हैं, कभी कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा।